हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, हम बात करते हैं कम्यूटेटिव। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट दैट इज कम्यूटेटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एडिशन होता है, एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एडिशन कैसे करेगा? Z1 प्लस Z2 इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस Z1 के। इज इट क्लियर? एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। और चाहे पहले Z2 को पहले रख लो, Z1 को बाद में रखो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ऐड करूंगा तो रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, इमेजनरी ऐड हो जाएंगे, तो रियल और इमेजनरी एडिशन में सेम रहेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए एक दो लाइन का प्रूफ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि कुछ बच्चों को ऐसा लगा सर ने प्रूफ नहीं बताया, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। x1 प्लस आयोटा y1, ये है Z2। ठीक है, Z1 ले लिया और Z2 ले लिया मैंने x2 प्लस आयोटा y2। अब मैंने Z1 प्लस Z2 किया तो क्या मिलेगा? इसको और इसको ऐड कर दूंगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अच्छा, ऐसे ही मैं Z2 प्लस Z1 को करूंगा तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, फिर वही x1 प्लस x2 आएगा प्लस आयोटा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, बहुत सिंपल सा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन, क्या? एडिशन। ठीक है, अच्छा, एडिशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे एडिशन कर रहे हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करेगा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। यानी आपने Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट किया और एक बार Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यदि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब दोनों के ही रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स नॉन जीरो हैं, ठीक है, तो ये किसी भी कीमत पे इक्वल नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये तो इक्वल जब ही हो सकते हैं जब Z1 और Z2 इक्वल हो जाए। ठीक है, ये दोनों इक्वल जब ही हो सकते हैं जब Z1 और Z2 इक्वल हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए तो ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल ले ही नहीं रहा, तो ये दोनों Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा एक बार, और एक बार मैं Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो बाद वाला नंबर है उसको पहले रख दिया और पहले वाले को बाद में रख दिया और वो दोनों इक्वल आना चाहिए, ऑपरेशन वही रहेगा। यही तो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑपरेशन तो वही रहेगा, बस बाद वाले नंबर को पहले रख दूंगा और पहले वाले को बाद में रख दूंगा। ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएंगे और नहीं आए तो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडिशन में ये फॉलो कर जाएगा, तो एडिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होगा वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा, इसको आप देख भी तो सकते हैं। सपोज करो ये Z1 और ये Z2 है, तो Z1 माइनस Z2 कितना आएगा? देखो Z1 माइनस Z2 कितना आ जाएगा?
x1 माइनस x2, यही तो होता है सब्ट्रैक्शन में से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, प्लस आयोटा y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से z2 माइनस z1 किया, अब z2 में से z1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस आयोटा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे y2 माइनस y1। इज इट क्लियर? तो z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 इक्वल कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत इजी सा टॉपिक था। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों देखिएगा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? अब मैंने Z2 को पहले रख दिया, Z1 को बाद में, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। Z1 मैंने क्या लिया, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या लिया, x2 प्लस आयोटा y2। अब मैंने Z1 Z2 निकाला तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और ये हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया x1 x2, इसको इससे किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, इसको इससे किया और इसको इससे किया y1 x2 प्लस x2 y1। इज इट क्लियर? अब मैंने Z2 Z1 निकाला तो मैंने इसको पहले रख दिया x2 प्लस आयोटा y2, और इसको बाद में रखेंगे क्योंकि Z1 बाद में है, x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है ना? अब देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x2 x1 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस y2 y1 प्लस आयोटा, फिर इसको इससे करूँगा वही y1 x2 प्लस y2 x1। अब देखिएगा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये और Z1 Z2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छा सा देख लिया, हमने प्रूफ भी देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं डिवीजन की। किसकी? डिवीजन की। ये जो डिवीजन है, डिवीजन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यानी Z1 अपॉन Z2 दैट इज नॉट इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यदि Z1 अपॉन Z2, अच्छा ये इक्वल कब हो सकता है? ये इक्वल जब ही हो सकता है जब Z1 और Z2 इक्वल हो जाएगा। यदि Z1 Z2 इक्वल हो गए तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तभी हो सकता है। हम तो दोनों अनइक्वल ले रहे हैं, हम जो केस ले रहे हैं वो हम कोई स्पेशल केस नहीं ले रहे, एक सर्टेन केस नहीं ले रहे, हम तो सारे केस के लिए देख रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ये पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होती हैं, ये तो सारे केस के लिए होती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये होगा चाहे Z1 Z2 इक्वल हो या नहीं हो। प्रॉपर्टी का मतलब ये है चाहे नंबर्स इक्वल हो या नहीं हो, वो होगा तो होगा, ये इक्वल होगा। Z1 Z2 इक्वल होंगे तब भी इक्वल आएगा, और Z1 Z2 नॉट इक्वल होंगे तब भी ये इक्वल आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। ये Z1 अपॉन Z2, ये Z2 अपॉन Z1, ये तो तभी इक्वल हो सकता है एक ही केस में जब Z1 और Z2 इक्वल हो जाए, नहीं तो इक्वल कहाँ होगा? इक्वल ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो डिवीजन है, डिवीजन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? और आप इसको प्रूफ भी करके दे सकते हैं। ये मैंने होमवर्क आपको दिया, आप Z1 को लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को लीजिए x2 प्लस आयोटा y2। Z1 अपन Z2 निकालना कल की क्लास में हमने सीखा था। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि हमको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म मिल जाए। तो इस तरीके से Z1 अपन Z2 को कर लेंगे। इसी तरह से हम Z2 अपन Z1 को भी कर लेंगे। कैसे? अब यहाँ Z1 नीचे है तो Z1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमें a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मिल जाएगा। दोनों को हम देख लेंगे, यदि ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो तो हमें रिजल्ट आते ही पता लग जाएगा, और आप देखेंगे दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क
ये आपके लिए है कि आप इसको प्रूव करके देखिए, ठीक है। 3-4 लाइन में प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन जो है वो फॉलो करता है, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? एडिशन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के 2 पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल सा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है Z1 प्लस Z2 Z3। अभी Z2 Z3 के साथ है तो ये इक्वल हो जाएगा यदि मैं Z2 को Z1 के साथ ले लूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये इक्वल होगा। इज इट क्लियर? यानी एक बार आप Z2 और Z3 को ऐड करो, ठीक है, और दूसरे केस में आप Z2 को Z1 से ऐड करो, फिर Z3 को ऐड कर दो, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत इजी है। Z1 Z2 Z3 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आप एज्यूम कर लेना, एक बार इसको ऐड करना, फिर इससे ऐड कर देना, और एक केस में पहले इन दोनों को ऐड करना, फिर इससे ऐड कर देना, रिजल्ट सेम आ जाएगा। आपको आइडिया भी लग गया होगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मेरे लेने लायक बात नहीं है, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसका एग्जाम में कभी प्रूफ भी नहीं आएगा, ठीक है, आप भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आप एज्यूम कर लोगे, तो एक बार इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड कर दो उसमें, और एक बार इन दोनों को ऐड करो, फिर ऐड कर दो, तो साफ दिख रहा है रिजल्ट सेम आएगा, एडिशन, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन के लिए। जैसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो एक बार Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर Z1 से करो, और एक बार Z1 को और Z2 को कर दो पहले, फिर Z3 से कर दो, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ क्या हो रहा है, एक बार आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इससे कर रहे हो, और एक बार ये इसके एसोसिएशन में आ गया, एक बार तो ये इसके साथ था और एक बार ये इसके एसोसिएशन में है, फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दोनों ये जो आएगा बच्चों ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन जो है ये भी फॉलो कर रहा है, और जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, और डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। सिर्फ 2 ही करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं करते, ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है, खुद करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे सपोज करो आपकी इच्छा ही नहीं, सर मुझे तो है ना सब्ट्रैक्शन के लिए बताओ, तो देखो सपोज करो ये सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए देखते हैं अपन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, ठीक है। एक बार ये इसके साथ आ रहा है, ये इक्वल हो जाना चाहिए। अब एक बार ये इसके साथ आएगा, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, ये इक्वल होना चाहिए, जबकि ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आप खुद देख लो, यदि मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा फिर। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, एक बार ये इसके साथ है और एक बार ये इसके साथ है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, जबकि ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये डिवीजन भी नहीं करेगा, यानी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा, और ये डिवीजन भी फॉलो नहीं करेगा। तो हमने एक चीज़ देखा, डिवीजन कैसे करेगा, फॉलो करेगा ही नहीं। देखिए Z1 डिवीजन Z2 डिवीजन Z3,
इज इट क्लियर? ऐसा थोड़ी है ये इसके इक्वल नहीं होगा, Z1 डिवीजन Z2 डिवीजन Z3, यानी एक बार इसको इसके साथ लिया और एक बार इसको इसके साथ लिया तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ये कुछ और आएगा और ये कुछ और आएगा। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर Z1 को इससे डिवाइड कर दो। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप इसको Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 एज्यूम करके इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एक तो फॉलो करेगा एडिशन और एक फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते थे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। हाँ, तो बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही केस है, ओनली सिंगल केस। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3, इज इट क्लियर? अब यहां बाहर क्या है, एडिशन है? नहीं है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन। कहने का मतलब है ये इक्वल हो जाएगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 इंटू Z2, बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 इंटू Z3। इज इट क्लियर? तो यहां क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन। ठीक है, एक बार ये इसके साथ हो जाएगा, प्लस एज इट इज आएगा, और एक बार ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका सिर्फ एक ही केस होगा। ठीक है, क्या कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अच्छा यहां सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन पे भी हो जाएगा। सपोज करो यहां माइनस होता, सपोज करो यहां माइनस होता, तो फिर यहां माइनस आ जाता। इज इट क्लियर? यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सपोज करो आपने एक लिया Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो आयोटा ले लिया, और Z2 ले लिया, सपोज करो 2 ले लिया, और Z3 ले लिया, सपोज करो 1 प्लस आयोटा। सपोज करो ये मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 ले लिया आयोटा, Z2 ले लिया 2, और Z3 ले लिया 1 प्लस आयोटा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ इसका, लेफ्ट हैंड साइड सपोज करो, चलो मैं प्लस साइन लेकर चलता हूँ, प्लस साइन लेकर। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक प्लस साइन लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। प्लस वाले को हम सॉल्व करते हैं, एडिशन वाले को, तो Z1 Z2 प्लस Z3, तो Z1, अच्छा Z2 और Z3 को ऐड किया, तो इसको ऐड करूंगा तो 2 और 1 3, 3 प्लस आयोटा, और Z1 कितना था, आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा। चलो अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड ये वाला है, कौन सा ले रहे हैं हम, एडिशन के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ एडिशन के लिए Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। अब देखिए यहाँ Z1 क्या है, आयोटा, और Z2 क्या है 2, Z1 क्या है, आयोटा, और Z3 क्या है 1 प्लस आयोटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा, ये आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और ये आयोटा और 2 आयोटा मिलके हो जाएगा +3 आयोटा। तो देखिए ये और ये इक्वल आ गया ना,
देखिए ये और ये इक्वल आ गया ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं आगे इसको पूरे को एक बार समराइज कर देता हूं। हाँ तो बच्चों मैं फटाफट इसको एक समराइज कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन फॉलो कर रहा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो कर रहा था, सबट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था, और डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा था। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कौन कर रहा था? एडिशन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, सबट्रैक्शन नहीं कर रहा था, और डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा था। इज इट क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही केस था। कौन सा केस था? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सबट्रैक्शन, सिर्फ यही केस था। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा। अक्सर ये बस टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम पूरा 11th का 12th का और जेई का पूरा कंपटीशन का एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी बेस्ट करेंगे। लेकिन मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपका, एकदम से नहीं। एकदम से लेवल बढ़ाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट का, आपका अंडरस्टैंडिंग का लॉस होगा। ठीक है, तो मैं लेवल्स बढ़ाऊंगा धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो आई थिंक आज हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी करके देखा और एग्जाम्पल्स भी लिए और हमने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अगला जो मैं लेक्चर लूँगा दैट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और वो पहले हम उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो टॉपिक में डायरेक्ट कराता मज़ा नहीं आता, क्योंकि उस टॉपिक में हो सकता है कहीं किसी जगह प्रॉपर्टीज यूज हों। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कराना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। आप मस्त होकर अपना स्टडीज़ करें। थैंक यू वेरी मच।